हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और गाइज यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और बारिश में भी कल रात से ही हो रही है। बहुत परेशानी हो जाती है बारिश में, क्योंकि एक तो ठंड बढ़ जाती है सच पूछो तो। और फिर वही अच्छा नहीं लगता, आप कहीं जा नहीं सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। तो मेरे साथ वैसे भी बहुत बड़ा जो कहते हैं ना स्कैम हुआ है, और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये शेयर करना मुझे ज़रूरी लगा कि आप लोगों के साथ भी कहीं ऐसा ना हो। इसलिए आप पहले से ही अवेयर रहिए कि जो भी चीज़ें आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है ना, उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ले लो। नहीं तो अगर आपने उसे छोड़ दिया ना, तो वो किसी और को ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्योंकि हुआ भी कुछ ऐसा ही है मेरे साथ। एक्चुअली मैंने कोविड का वैक्सीन लिया था, फर्स्ट डोज लिया था, सेकेंड डोज नहीं लिया है अभी भी। और अभी मैं सोच ही रही थी, थर्ड जैन में कंप्लीट होने वाला था मेरा। जो सेकेंड डोज था वो जैन में कंप्लीट होता, फर्स्ट डोज के 3 मंथ्स के बाद। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अब हस्बैंड आ गए तो फिर चली जाऊंगी लगाने के लिए। अभी मैं सोच ही रही थी, तब तक परसों मुझे मैसेज आया कि आपका जो सेकेंड डोज है मेरे नाम का, वो सक्सेसफुली डन हो गया है, यानी कि सेकेंड डोज जो है मुझे लग गया है। मैं शॉक्ड हो गई। मैंने कहा मैंने तो लिया नहीं है, तो ये कैसे हुआ। अब गाइज मैं क्या बताऊँ, मैं मतलब पूरी रात मुझे मतलब ये नहीं था, ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। बट बात ये है कि अगर आपको जो चीज़ मिलनी है वो चीज़ आपको मिली नहीं है। सपोज कि आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आई नहीं है, ठीक है, और आपको मैसेज आ जाता है कि आपकी सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। तो सेम सिचुएशन मेरी थी कि यार मैंने सेकेंड डोज तो लिया नहीं है, ये हुआ कैसे। फिर मैं और मेरे हस्बैंड गए जहाँ मेरा फर्स्ट डोज लगा हुआ था, वहाँ पे हम लोग गए, हमने बातें की। उन्होंने कहा नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता है, अगर डोज नहीं लगाया तो हम मैसेज कैसे सेंड कर सकते हैं। फिर मैंने मैसेज दिखाया, मैंने कहा मैम आपको ये लग रहा होगा कि आप अपनी बातों से हमें बहला देंगे, हमें वो कर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ऐसा रहता ना तो फिर हम आते ही नहीं आपके पास, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता, हम इतना ध्यान ही नहीं देते। फिर उनको लगा कि नहीं मतलब क्या पता ऐसा हम बोल रहे हैं तो हमारे लिए कुछ हो। तो फिर वो रिक्वेस्ट करने लगी कि नहीं मैम ऐसा नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है। और बाहर कुछ शोर हो रहा है गाड़ी गाड़ी का, तो इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने पूरे दिन हम घूमते रहे जहाँ हमारा पहला डोज लगा हुआ था। फिर मैंने कहा ठीक है, आपने अगर किसी को लगा भी दिया है तो इट्स ओके, आप जिनको लगाया है उनके हिस्से का मुझे लगा दो, क्योंकि मेरा भी डोज कंप्लीट हो जाए। तो उन्होंने कहा कि मैम ऐसा नहीं है, इसके प्रोसीजर्स होते हैं, ये है वो है। मैंने ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी कॉल करने की कोशिश की, अपनी बात रखने की कोशिश, वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। क्योंकि मुझे भी पता है ऑफलाइन में जब नहीं हो रहा है तो ऑनलाइन में क्या होगा। तो फिर मैंने उनसे बोला कि ऐसा मैम ये तो बहुत गलत चीज़ है, अगर आप लोग ऐसा कर रहे हैं तो हम तो ये भी ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे कि जो वैक्सीन हमें लगा है वो भी यूजफुल है कि नहीं है। जब इतना सिस्टम आपका गड़बड़ है, आपके सिस्टम में आपको ये नहीं पता है कि किसको क्या किसकी डोज कंप्लीट हुई है किसकी नहीं हुई है। ये सारा चीज़ आप लोगों को मतलब आप लोगों को एक वो बना के भेजना है कि आपने जितनी डोज दी थी वो कंप्लीट हो गई है, चाहे उनको लगा हो चाहे नहीं लगा हो, ठीक है। तो सारी चीज़ें जब मैंने बोली तो उनको भी लगा कि नहीं, ये जो हमारे जिनके डोज हमने किसी और को दिया है ना, वो चुप बैठने वाली नहीं है। फिर उन्होंने बहुत समझाया कि मैम ऐसा नहीं हो सकता है, बाय मिस्टेक हो गया होगा, मैसेज सेंड हो गया होगा, ये वो मतलब बहुत सारी की बातें। फिर मैंने कहा इट्स ओके मैम, तो मेरा डोज का क्या होगा। उन्होंने कहा कि फिर से आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे और फिर आपको वो डोज लगेगा। मैंने कहा मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं क्यों करूँ, मैंने जब गलत किया नहीं तो मैं क्यों करूँ। इतने भी नहीं हो रहे हैं कि गलती आपकी हो और मैं पूरा प्रोसीजर फॉलो करूँ, मुझे नहीं करना कुछ भी। अब मुझे सेकंड डोज लगनी चाहिए, दैट्स इट। मैं ना कुछ इसके लिए कुछ लेके आऊँगी, सिर्फ मैसेज है मेरे मोबाइल में और आपको लगाना है। तो उन्होंने फिर उन्होंने समझाया कि नहीं मैम थोड़ा सा वो होता है। मैंने कहा नहीं, मिस्टेक आपकी है, आप करोगे। उन्होंने फिर बहुत रिक्वेस्ट करी। मैंने कहा मैम देखिए, अगर मेरी जगह पे कोई और होता, सपोज कोई और होता जिनको नहीं नॉलेज होती इस चीज़ की, वो बंदा आपके पास आता ही नहीं पूछने के लिए, है ना, कि ये क्यों जाऊँ मैं, हो सकता है कि लग गया हो। क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे जो गांव से है ना, बहुत सीधे साधे लोग हैं यार, नहीं समझ पाते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो के माध्यम से मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अवेयर रहिए, और अवेयर रह के अपनी जो कहते हैं ना, जो चीज़ आपको मिलनी है उसको जल्दी से जल्दी ले लीजिए, अदरवाइज वो किसी और को ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों के साथ इसलिए ही शेयर की है कि प्लीज़ अवेयर रहिए। अवेयरनेस का मतलब ये है कि अगर आपको कोई नॉलेज है तो वो दूसरों को भी पास आउट कीजिए, ताकि उनको भी पता चले। और इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन टारगेट यही था, मेन मोटिव भी यही था कि मैं लोगों को और ज़्यादा इनकरेज करूँ कि वो जो गाँव से हैं उनको नहीं समझ में आता है, तो प्लीज़ आप लोग जगे रहो, समझो इस चीज़ को।
तो गाइस बस इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि चीज़ें अब पहले जैसी नहीं रह गई हैं। कुछ चीज़ें तो हमें मिल जाती हैं, कुछ हमें छीननी पड़ती है। तो अपनी राइट को समझिए और अवेयर रहिए, और जितना जल्दी हो सके जो चीज़ें आपको मिलने वाली है ना उसको जल्दी से ले लीजिए, नहीं तो वो किसी और को ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो आज का वीडियो मैंने इसी टॉपिक पे बनाया। टॉपिक नहीं है ये, आप लोग के साथ मैं अपनी जो मेरे को मैसेज आया था उसकी स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि मैंने टॉपिक लिया है। ये टॉपिक नहीं है, बहुत ही ये बहुत बड़ा, अगर देखा जाए तो बहुत ही बड़ा ये जो कहते हैं ना स्कैम है। क्योंकि अगर उन लोगों का भी यही होता है कि उनको एक टारगेट पूरा करना है कि आपको इतने लोगों को डोज लगाना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको डोज नहीं लगाया उसके भी लिस्ट में नाम आप दे दो, है ना। तो कहने का मतलब यही था कि प्लीज़ आप लोग जितना हो सके अवेयर रहिए और अपनी राइट को पहचानिए। और ऐसा कुछ नहीं है, अगर कुछ गलत होता है तो आवाज़ ज़रूर उठाइए। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक नहीं भी करेंगे तो चलेगा बट शेयर जरूर कीजिएगा। अगर नहीं भी शेयर करेंगे तो भी चलेगा बट अवेयर जरूर रहिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।